कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये मेरा 12th लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पोलर फॉर्म बताई थी। हालांकि अब की बार 2021 में ये वाला पोलर फॉर्म क्लास 11th के उसमें नहीं आ रही है, बट कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंगली वो आप लोगों को आनी चाहिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे 12th क्लास में तो उनके लिए ये ज़रूरी है, इसीलिए मैंने पोलर फॉर्म को भी इसका भी लेक्चर बना दिया है। तो हालांकि क्लास 11th में पोलर फॉर्म नहीं आएगा, वो जो पोर्शन डिलीट हो चुका है। आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट क्या है कि अभी तक हमने क्या करा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको हम आर्गन प्लेन पर हम उसको जो है ट्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आर्गन प्लेन क्या है, एक तरह से कार्टेशियन प्लेन है। उस पर कार्टेशियन प्लेन पे क्या करते हैं, पॉइंट्स को हम करते हैं। कार्टेशियन प्लेन पर यदि ये पॉइंट ये है तो वो किसको करेगा, पॉइंट को करेगा। और यहाँ पर जो पी है क्या बता रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आयोटा बी या फिर x प्लस आयोटा वाई जो भी है, और वो हमें क्या देता है, एक ऑर्डर पेयर देता है। क्या देगा, a और b, ये ऑर्डर पेयर देगा। तो उसको जैसे हम कार्टेशियन प्लेन पर हम लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को, उसी तरह से इसको ए बी को कर देंगे। कैसे करेंगे, इधर ए चलेंगे बी चलेंगे, क्योंकि ए क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, बी को अपने वाले बी ऑर्डिनेट हो गया। बट यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, बिकॉज एक्स पर हम रियल वाला जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को और वाई पर हम इमेजिनरी पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो ये हमने करा था। तो और फिर मैंने वहाँ आपको बताया आर्गुमेंट क्या होता है कि इस पॉइंट को एक तो हम ऐसे करके पहुंचे, भाई दो मेथड है, एक हम इस पॉइंट तक ऐसे पहुंच गए सीधे स्ट्रेट। तो हम पहले मैं नॉर्मल सीधी सी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं कि देखिए ओरिजिन है, ये ओरिजिन से इस पॉइंट को हमने मिलाया, ये सीधी लाइन आ गई है। और इसने ये जो रियल एक्सिस है, अब रियल एक्सिस में आपको पता है जो इधर वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर वाला क्या होगा, ये होगा आपका नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो ये जो रियल वाली जो हमारी एक्सिस है और कौन सी, पॉजिटिव वाली, उसके साथ जो एंगल बनाएगी वही होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी का। तो एंगल थीटा बना रही है तो ये थीटा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, राइट। अब चाहे वो यहां पर बने, इधर बने, तो इसके साथ में बोला गया है ना ऐसे करके बनाएगी ये। अब आप सोचेंगे ये हमने इस तरह से क्यों नहीं लिया, ऐसे भी हो सकता था, नहीं, बिकॉज प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन माइनस पाई एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू पाई होती है। तो ऐसे करने में क्या होगी, ये ग्रेटर हो जाएगी, पाई से ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहां से लेंगे। ठीक है, ये हुआ प्रिंसिपल। यदि हम आर्गुमेंट बोलते हैं तो मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। क्लास 11th में जनरल वैल्यू नहीं, बट आगे कॉम्पिटिशन लेवल पर है, 12th में उसमें है, तो इसलिए मैंने जनरल वैल्यू का भी बता दिया कि जनरल वैल्यू आर्गुमेंट क्या होती है। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकला उसमें हमने 2k पाई ऐड कर दिया। k क्या है, इंटीजर। अब 2k पाई क्यों ऐड करा, देखिए, क्योंकि देखिए जनरल वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया था कि ये एक राउंड के बाद, एक सर्कल के बाद, जैसे कितना हुआ, ये 2 पाई हुआ, 2 पाई चले, 2 पाई के बाद क्या होता है, फिर रिपीट होने लग जाता है एंगल। सपोज ये आपका थीटा है, ये वाला थीटा ही मान लिया हमने, थीटा है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले चैप्टर, फंक्शन वाले चैप्टर बताया था। तो देखिए थीटा चला, अब यहाँ थीटा ये वाला घूमा, घूमते घूमते वापस यहाँ आया, मतलब कि मीन्स कितना, 2 पाई इसने कवर करा। आगे और गया तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 पाई प्लस थीटा। पूरा एक राउंड कवर यदि हो गया यहाँ पर तो हम बोलेंगे 4 पाई प्लस थीटा। फिर उसके बाद में क्या हो गया, पूरा हो गया, फिर 6 पाई प्लस थीटा करेंगे। तो 2 पाई हर बार में, 2 पाई के बाद क्या हुआ, रिपीट हो रही है, 2 पाई के बाद में रिपीट हो रहा है ये, तो इसलिए 2k पाई, मतलब 2 पाई हो गया, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो 2n मतलब 2k लिख लिया, 2n पाई भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। तो k क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो जब हमें जनरल यदि आर्गुमेंट निकालना होगा तो निकालेंगे, पहले हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे और उसके बाद में फिर उसमें 2k को हम ऐड कर देंगे। n मतलब क्या हुए, राउंड, कि कितना वो राउंड चला, वो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब वापस से यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए यदि हम आर्गुमेंट की बार बार बात करेंगे तो एक तरह से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक होगा यदि वहां पर जनरल, तो हम जनरल निकालेंगे वैल्यू, इतना पहले समझ लीजिए। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो मैंने क्या बताया कि यदि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो मीन्स उसको हम किससे देखेंगे, हम इसलिए मैंने पहले बोला कि पॉजिटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव कौन सी, ये वाली है, पहली बात तो ये है। इधर से लेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन -पाई एंड सॉरी ग्रेटर देन -पाई एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू पाई, ये थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसलिए हम इधर से लेंगे वैल्यू। तो यदि कोई थर्ड क्वाड्रेंट में वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या जाएंगे, यहाँ पर एक तो देखा जाए हम जाएंगे क्लॉकवाइज। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको रीडिंग वाले में बताया था कि यदि हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यदि हम क्लॉकवाइज आते हैं तो नेगेटिव होता है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड कहीं भी क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। फोर्थ में भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होगी। बट यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसी तरह से जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स फर्स्ट और जो मैं लिख रखा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो है ऑफ जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा, आर्गुमेंट नेगेटिव होगा। क्लियर। और आर्गुमेंट क्या हुआ कि इसको हमने ओरिजिन से मिलाया, ठीक है, तो इसने रियल एक्सिस के साथ में जो ये एंगल बनाया दैट इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये तो क्लियर हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड एंड फोर्थ में ये आपका नेगेटिव होगा आर्गुमेंट की वैल्यू, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन -पाई होती है एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू पाई होती है, और उसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कहते हैं, एएमपी जेड। वैसे नॉर्मल हम जो आर्गुमेंट है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं है, तो ARG जेड यही जाता लिखा रहता है। यदि जनरल वैल्यू स्पेसिफिक है तो जनरल को हम ARG जेड लिखेंगे, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम AMP जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि MCQs में चीजें आती हैं और जनरल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू में हम 2k पाई को ऐड कर देते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने एक आपकी टेबल बनाई थी, टेबल में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की टेबल बनाई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां पर वैल्यू हम जो आर्गुमेंट की किस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो क्योंकि क्वेश्चन में बहुत हेल्प करती है, तो वही मैं फॉर्मूला यहाँ बनाती हूँ मैं। अब हम यहाँ ऐसे करते हैं कि ये z है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये ओरिजिन इसको मिलाया, तो इसने इस जो एक्सिस है ये इससे क्या एंगल बनाया, ये सपोज यहाँ मैं लिख देती हूँ m एंगल, a एंगल लिख देती हूँ यहाँ पर, a एंगल बनाया यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10a, 10a इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर y अपॉन x। तो a की वैल्यू क्या हो गई, यहां लिख देती हूँ, a इक्वल्स टू हो गया 10 इनवर्स y अपॉन x। y क्या हुआ, हर बार आप देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, इमेजिनरी z आएगा, यदि जनरल हम इस फॉर्म में लिख दें, और ये होगा रियल नीचे z। ऊपर तो आएगा इमेजिनरी ऑलवेज और नीचे आएगा रियल जेड। अब ये आप देखिएगा इसमें ये, तो मैंने जनरल इसकी एक ही वैल्यू निकाल दी। अब यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये a की वैल्यू क्या होगी, आर्गुमेंट को क्या हमने लिया थीटा लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू a होगी। अभी बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए आर्गुमेंट हमने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये
हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाया, तो इसने जो है जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल बनाया वो आर्गुमेंट हुआ। तो देखिए पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल क्या बनाया इसने, ए बनाया। तो आर्गुमेंट क्या, थीटा, थीटा इक्वल्स टू हो गया ए। मैं बताऊंगी मैंने ए अभी क्यों लिया, मैं बताऊंगी आपको अभी। थीटा इक्वल्स टू ए हो गया। अब यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, तो इसको मैं हटा देती हूं, यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर है, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस अयोटा y। तो ये क्या आ जाएगा, y और ये माइनस एक्स। इसको भी अभी मैं a ही ले लेती हूं मैं, क्योंकि हमने a कुछ माना, हम ये लगातार मान रहे हैं कि ये x, ये जो पूरी एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो a हुआ, जो रियल एक्सिस के साथ में एंगल बना वो a हुआ। क्योंकि हमें tan निकालने के लिए इस एक्सिस से जो यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंगली tan की वैल्यू निकालेंगे। और आर्गुमेंट क्या होता है, जो ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो ये एंगल बनता है वो ये वाला थीटा, ये आर्गुमेंट होता है कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये जो एंगल बना ये आर्गुमेंट है। यहां पर इसके साथ में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यहां पर जो एंगल बना ये वाला बना, तो इसलिए हमने थीटा इक्वल्स टू ए लिख दिया। अब यहां पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, इधर हम इस वाले से देखेंगे, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा ना, या तो y से बनेगा, बट हम किसे देखें, x से देखेंगे यहाँ पर ये। तो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आएगा, सेम वही आएगा, ऊपर इमेजिनरी z नीचे रियल z होगा, यहाँ पे y अपॉन माइनस एक्स। ये मैंने जनरल फॉर्मूला इसका बना ही दिया a का। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू थीटा की क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ए, इसलिए मैंने a का लिया यहाँ पर ये। अब इससे इजिली आप निकाल लेंगे, देखिए पाई माइनस ए। अब ये सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पर ये, तो क्या होगा, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस आई आयोटा। अगेन यहीं से हम लेंगे, ये हुआ माइनस y और ये माइनस एक्स। तो tan इनवर्स इसकी a की, इसको हमने a ही ले लिया, हम a ही ले रहे हैं, हमने माना हुआ है कि ये वाला एंगल हम a लगातार सेम ही ले रहे हैं, यहाँ पर ये a हुआ यहाँ पर ये। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स ये इमेजिनरी z क्या हुआ, माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स। तो देखिए जनरल, तो a इक्वल टू tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, वही चीज हो गई। तो यहां पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे। अब यहां पर यदि इस तरह से वैल्यू लेते हैं हम, तो वो पाई से ग्रेटर आ जाएगी। हम कैसे लेंगे इसकी, ऐसे लेंगे यहाँ पर, मतलब ये थीटा, ये आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनेगा दैट इज आर्गुमेंट। तो ये ए कितना, ये निकल कर आया, तो यहां पर आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस ए। बिकॉज ये क्लॉकवाइज है तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई माइनस ए। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में क्या होती है, नेगेटिव। ये आप लोगों को पता है, जो रेडियन वाले चैप्टर में मैंने वहां पहले बता चुकी थी ये मैंने। तो क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस पाई माइनस ए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू होगी। अब देखिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या होगा, x माइनस आई आयोटा। तो यहां देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस वाई और ये x है, ये एंगल हो गया a। तो यहां a इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन एक्स, वही मीन्स ये इमेजिनरी z अपॉन रियल z।
और यहाँ पर आर्गुमेंट कितना होगा, पॉजिटिव एक्सिस, मैं दूसरी वाली चौक से करती हूँ, ये पॉजिटिव एक्सिस और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने करा हुआ है, कॉम्प्लेक्स ओरिजिन मिलाया हुआ ये, तो कितना हुआ, ये वाला हुआ। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी आर्गुमेंट इक्वल टू हो जाएगा -a, -a, क्योंकि क्लॉकवाइज है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो जो ये हम निकालेंगे, ये जो a हमारा निकल कर आया वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू a, और सेकंड में क्या हो जाएगा, पाई माइनस a, क्योंकि a क्या हुआ, ये वाला हुआ, और पूरा क्या हुआ, पाई माइनस a। थर्ड वाले में क्या हुआ, माइनस पाई माइनस a, फोर्थ वाले में माइनस a, और a क्या है यहाँ पर, a नथिंग, मैं a की जगह m लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ, यहाँ पर m लिख देती हूँ, मैं m ले लेते हैं, क्योंकि a प्लस आप लोग उससे कंफ्यूज हो गए, ये है कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। और m की वैल्यू क्या है, यहाँ सब जगह m कर देती हूँ मैं, और m इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ, m इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, m ये है। तो मिस यहां पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, पाई माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी z एंड रियल z, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, माइनस पाई माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, फोर्थ वाले में क्या हुआ, माइनस tan इनवर्स z अपॉन रियल z। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला कैसे बना वो समझ में आपके आ गया होगा, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, यदि यहां पर था तो ये निकाला हमने, ये m है, तो m इक्वल्स टू सेम वही आ गया कि tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z सेम आ गया। जब ये वाले में है तो यहां हमने m निकाला, तो क्या हुआ, ये पाई माइनस m हो गया। इस वाले में क्या हुआ, ये m निकाला, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पर आएगा, आर्गुमेंट आएगा, इसलिए माइनस पाई माइनस m हुआ। फोर्थ वाले में यहाँ पर ये m है, बट क्योंकि सॉरी ये आपका क्लॉकवाइज है तो क्या हुआ, माइनस हो गया। क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब मैं अभी आपको आगे इसको अभी साफ साफ लिख के फिर कुछ क्वेश्चन समझाती हूँ। देखिए क्वेश्चन करती हूँ मैं, z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, तो ये क्या ऑर्डर पेयर देगा, √3, 1। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो गया यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू m, m क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, मीन्स tan इनवर्स इमेजिनरी कितना 1 है, रियल कितना √3 है, तो m इक्वल्स टू हो गया ये, तो tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/6, तो m आ गया π/6, m π/6 आ गया। अब देखिए, अब हम मैं देखिए चेंज करती जाती हूँ, यहाँ मैंने कर दिया नेगेटिव, तो कौन सा वाला बन गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो यहाँ पर आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस π/6, मिस 5π/6। अब मैंने क्या करा, यहाँ माइनस करा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर, यही वाला है, ये इसका अपोजिट, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाए, थीटा इक्वल टू माइनस π/6। अब यहाँ मैंने हटा दिया, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू माइनस m की वैल्यू π/6 मैंने निकाली हुई है, तो क्या हो जाएगा, माइनस π/6। तो इस तरह से टेबल की मदद से हमें सोचना नहीं पड़ता है और क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये स्कूल लेवल और इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से मैंने इतना करा दिया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और डिटेल के लिए मैं बाद में फिर वीडियो बनाऊंगी। ओके देन, बाय बाय।